मैडम की जगह सीएम तिवारी साहब नहीं, ये आप सर, ये आपका नहीं सर, हर केस में वो यही करते हैं सीएम तिवारी साहब, हमारे हर केस में क्या बोलते हैं सर? मैं नहीं जानता माय लॉर्ड, वो आए मेरे सामने खड़े हो, मेरे को और मजबूत तैयारी करूंगा मैं। मैडम आएंगी मैं नहीं करूंगा तैयारी। ये गलत बात है। हमारे हर केस में जो भी नार्कोटिक्स के, हम सिर्फ नार्कोटिक्स के केस लड़ते हैं, उसमें सीएम तिवारी साहब आते हैं और आपत्ति लेते हैं इन्हीं के। नहीं सर, मैं इस बेंच हमारे केसों में इन्हीं के जूनियर लोग एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है, एक मिनट, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप आप सरकारी वकील हो, आप प्राइवेट वकील कैसे बन जाते हो? मैं प्राइवेट वकील हूं, मेरे को बताना पड़ता आपके मिश्रा वकील कॉन्फिडेंस में से आते हैं एनओसी मांगने के लिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाई कोर्ट को आप लोगों ने समझ के रखा है सरकारी वकील लोग, आप क्या हो? आप अपनी लिमिटेड, सॉरी आई एम My lord, in this case, my lord, this is third bail application under section 483 of PNS. My lord, in this case, my lord, first application was withdrawn on my lord 21/2/2024, my lord, as annexure A2, my lord. And second जो 7 अगस्त को हुआ, हाँ आगे बढ़ो। Second in non-appearance, जी। My lord, in this case, my lord, as per prosecution story, my lord, पुलिस अथॉरिटी के द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक खेत में कुल 1840 अवैध पौधे गांजा पदार्थ के पाए गए, माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, इन दिस केस, माय लॉर्ड, 1824 पौधे, माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, एप्लीकेंट इज इन जेल सिंस 9/10/2023, माय लॉर्ड। 1 वर्ष 1 माह 4 दिन, माय लॉर्ड। 1 वर्ष 1 माह 11 दिन, माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, इन दिस केस, माय लॉर्ड, जो फोटोग्राफ पेश किए गए हैं मामले में, उन फोटोग्राफ में कहीं पर भी आरोपी का खड़ा होना नहीं बताया गया है, माय लॉर्ड। इस केस में, माय लॉर्ड, जो गवाहों के बयान आए हैं, माय लॉर्ड, उसमें गवाहों ने अपने बयानों में बताया है कि ये जो खेत है ये ललित सेन का है, माय लॉर्ड। प्रेजेंट एप्लीकेंट के का उन्होंने नाम नहीं लिया है। ये उसमें गवाहों के बयान लगे हुए हैं, चालान में थोड़ा सा पढ़ना चाहता था रिलेवेंट पोर्शन। ये सहायक उप निरीक्षक छविलाल प्यासी और शत्रुसूदन वर्मा, रविशंकर दुबे, महीप तिवारी और ये दिनेश तिवारी, और इन लोगों के बयानों में इन्होंने अपने बयानों के रिलेवेंट पोर्शन बताया, माय लॉर्ड। जिसका बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया। उक्त बरामद गांजा के पौधे के बारे में ललित सेन को अनुज्ञप्ति बाबत नोटिस दी गई, जो कोई वैध कागजात पेश नहीं किया। बाद बरामद 1840 मादक पदार्थ गांजा की पहचान पौधे चूमकर और ऐसा की गई। और जो नेक्स्ट जो गवाह उसने भी रिलेवेंट पोर्शन में बताया है कि उक्त बरामद गांजा के पौधे के बारे में ललित सेन को अनुज्ञप्ति बाबत नोटिस जारी की गई, जो कोई वैध कागजात पेश नहीं किया। उसके बाद जो अगला गवाह है रविशंकर दुबे है, उसने भी अपने गवाही के नीचे 161 के बयानात में नीचे बताया है उक्त बरामद गांजा के गवाहों का नाम क्या क्या बताया, नाम बता दीजिए। गवाह है माय लॉर्ड, इसमें सहायक उप निरीक्षक छविलाल प्यासी है, और फिर बाद में उप निरीक्षक शत्रुसूदन वर्मा है, और उसके बाद माय लॉर्ड प्रधान आरक्षक 610 रविशंकर दुबे है, माय लॉर्ड। इसमें माय लॉर्ड इन्होंने जो बयान दिया है, इसमें ऊपर इन्होंने प्रेजेंट एप्लीकेंट का नाम लिया है कि मुखबिर द्वारा बताए स्थान राम बालक केवट पिता रामलाल केवट की अहरी के पास अरहर के खेत में पहुंचा, जहां एक व्यक्ति उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम रामलाल केवट बताया, और इसको उन्होंने आगे जो है सारा इसमें करना बताया है घटनास्थल पर। लेकिन माय लॉर्ड आखिरी के 4 लाइनों में उन्होंने बताया है जिसका बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया। उक्त बरामद गांजा के पौधे के बारे में ललित सेन इस केस में आरोपी नहीं बनाया गया, माय लॉर्ड, को अनुज्ञप्ति बाबत नोटिस दी गई, जो कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया। चारों गवाहों ने ऐसे ही बयान दिया है। तो मेरा ये कहना है माननीय न्यायालय से कि अगर ललित सेन इस केस में आरोपी था या उसका खेत था, उस गवाह कौन कौन है? छविलाल, एक छविलाल, एक शत्रुसूदन जी, एक रविशंकर दुबे, और चौथा है माय लॉर्ड जी 3 गवाह, सॉरी 3 ही है जी। तो अब मेरी प्रार्थना ये है माय लॉर्ड कि ये जो मामला है ये कॉमर्शियल क्वांटिटी, मीडियम क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में नहीं आता है माय लॉर्ड, क्योंकि 1840 पौधे का मामला है जो है वो एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20B1 के अंतर्गत आता है। तो इस संबंध में धारा 20B जो है मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता था। जो 20B है सर, ये धारा 20 कैनाबिस पौधा और कैनाबिस के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड, जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन किसी उपबंध या नियम या दिए गए आदेश या उसके अंतर्गत प्रदत्त अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में नंबर 1 है सर, किसी कैनाबिस पौधे की खेती करता है, हमारा इसी में आता है सर, 20A में आता है। और फिर बी में वो कॉमर्शियल क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी बी धारा के संबंध में आता है, गांजा पदार्थ के संबंध में आता है, पौधे के संबंध में नहीं आता है, वो 20B है। तो उसमें ये कहा गया है कि कैनाबिस का उत्पादन करता है, विनिर्माण करता है, कब्जा रखता है, बिक्री, खरीदी, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात करता है या उपयोग करता है, वह निम्न प्रकार से दंडनीय होगा। जहां वो मामला आ के संबंध में है तो ऐसी अवधि कारावास से जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा। जहां बा के संबंध में है और छोटी माँ का है, छोटी मात्रा का है, तो 1 वर्ष तक का स्मॉल क्वांटिटी में, और मीडियम क्वांटिटी में 10 वर्ष तक का, और वाणिज्यिक मात्रा में 10 वर्ष से अधिक जो 20 वर्ष तक हो सकता है। तो हमारा मामला इन तीनों प्रवर्गों में नहीं आता है, क्वांटिटी के प्रवर्ग में नहीं आता है। हमारा मामला आता है 20A के अंतर्गत, जिसमें अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास है। मतलब ये इसमें हमारे केस में धारा 37 एनडीपीएस एक्ट लागू नहीं होती है। इस संबंध में एक साइटेशन मिला है माय लॉर्ड, इसमें ये जो है माय लॉर्ड, ये जो साइटेशन है ये एमसीआरसी नंबर 29/915/2022 जोगेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में प्रकाशित हुआ है। इस साइटेशन का उपयोग हमने एक
सम्माननीय हाईकोर्ट में एक अन्य प्रकरण में जिसमें 16,700 पेड़ अफीम के पकड़े गए थे, उसमें हमने ये पेश किया था। सम्माननीय हाईकोर्ट ने उसमें जमानत स्वीकार की है। ये ऑर्डर शीट की कॉपी है और ये इंदौर बेंच का जो ऑर्डर मैंने इसमें इस केस में बताया था, माननीय हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया था, तो माननीय न्यायाधीश ने 16,700 अफीम के पेड़ में स्वीकार की। हमारा केस जो है, वर्तमान जो केस है वो सिर्फ 1840 पौधे का है और गांजा पदार्थ के पौधे का। अफीम जो होता है माइलोड, वो उसमें जो अफीम होता है वो बहुत गंभीर मामला होता है। इस मामले में जिसमें माननीय हाईकोर्ट जबलपुर ने जमानत स्वीकार की है, उसमें 16,700 पौधे अफीम के पकड़े गए थे। हमारे केस में 1840 पौधे गांजा पदार्थ के पकड़ना बताया गया है। इस प्रकार से माइलोड हमारा जो केस है वो क्रिस्टली क्लियर है कि जो हमारा मामला है वो उसमें धारा 37 एनडीपीएस एक्ट लागू नहीं होती है। और हमारा जो मामला है माइलोड, उसमें गवाहों ने अपने बयानों में बताया है नीचे कि ललित सेन को उसके खेत में गांजा पदार्थ के पौधे उगे होने के बाबत लाइसेंस की मांग की गई, उसने प्रस्तुत नहीं किया और उस व्यक्ति को आरोपी नहीं बनाया। अब मतलब इसमें जो एलिगेशन और एज फॉर द एफआईआर जो आया है, इनसे 1840 पौधे हरे गांजा के छोटे बड़े पतले मोटे जिसमें हरी पत्तियां लगी हुई थी, 1 से 5 फीट लंबे पौधे थे, छोटे बड़े जो लगभग 3 माह के प्रतीत होते हैं। और ये करीब 131 किलो गांजा था। टोटल इसका जो वजन आया था वो 131 किलो था। नहीं, इसमें वजन लागू नहीं होता है मैडम, कुल मैं वही आर्गुमेंट कर रहा हूँ। 121 किलो मादक पदार्थ गांजा। वही आर्गुमेंट कर रहा हूँ आपको मैडम। ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आपका आर्गुमेंट को स्वीकार करेंगे, उनको अपना आर्गुमेंट करने दीजिए ना। जी सॉरी जी ये सही। तो उम्मीद करते हैं कि आपका आर्गुमेंट को स्वीकार करेंगे, वो तो वो तो अपोजिशन है। जी ये पेशेंस रखिए, उनको आर्गू करने दीजिए। एक्स पर कुछ कहें तो वो आप बाद में कर दीजिएगा। आप सही है। ये उम्मीद करना कि वो आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे तो नहीं मिलाएंगे ना, वो अपना काम करेंगे। माइलोड हो गया। एक और- इसका आंसर आपने नहीं दिया कि वो ललित सेन, उनका कहना है कुछ लैंड जो है ललित सेन के। लैंड की खसरा जो लगा हुआ है इसमें वो है बता देती हूँ। भूमि स्वामी का नाम है सबमिटेड डेट रामलाल। राम बालक, प्रेजेंट हाँ, एप्लीकेंट इज राम ये बालक। खसरा लगा हुआ है रामलाल। रामलाल, प्रेजेंट एप्लीकेंट इज राम बालक। हमारे पास कोई खतरा नहीं पेश किया गया है और आपने जो खतरा पेश किया वो फोटोकॉपी समझ में आ रहा है। आप देखिए जो स्टेटमेंट इन्होंने रेफर किया 3 विटनेस का, जी इसमें देखिए उनके उसमें आया है क्या ये जी। बिलाल, शत्रुसूदन और रविशंकर सबमिटेड लड़ने के बाद वो लाइन उसमें कागज ये गिर जाएगी। ये हमको ये मैडम की जगह सीएम तिवारी साहब नहीं, को- ये आप सर ये आपका नहीं सर, हर केस में वो यही करते हैं सीएम तिवारी साहब, हमारे हर केस ये क्या होता है सर? मैं नहीं, मैं नहीं जानता माय लॉर्ड। वो आए हम मेरे सामने खड़े हो, मेरे को और मजबूत तैयारी करूंगा मैं। मैडम आएंगी मैं नहीं करूंगा तैयारी। ये गलत बात है। हमारे हर केस में जो भी नार्कोटिक्स की, हम सिर्फ नार्कोटिक्स के केस लड़ते हैं, उसमें सीएम तिवारी साहब आते हैं और आपत्ति लेते हैं। इन्हीं के नहीं सर, मैं इस बेंच हमारे केसों में इन्हीं के जूनियर लोग एनओसी में काम करता हूँ सर। ऐसा थोड़ी ना होता है, एक मिनट ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको आप सरकारी वकील हो, आप प्राइवेट वकील कैसे बन जाते हो? मैं प्राइवेट वकील हूँ, मेरे को बताना पड़ता है आपके उनको मिश्रा वकील कॉन्फिडेंस में से आते हैं एनओसी मांगने के लिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाई कोर्ट को आप लोगों ने समझ के रखा है, सरकारी वकील लोग आप क्या हो? आप अपनी लिमिटेशन सॉरी सॉरी, आई एम that present and the lands on which human species does not belong to the present applicant. He is not the exclusive owner or possession holder of this lands. It is further submitted that the statements of क्या नाम बताया, छविलाल जी छविलाल एएसआई छविलाल छविलाल जी एसआई शत्रुसूदन सर शत्रुसूदन वर्मा मिलो एंड एंड रविशंकर दुबे प्रधान रविशंकर दुबे जी stated that this land belongs to the Lalit Sen, and in this regard notice has been given to the Lalit Sen, but the Lalit Sen had not been made accused in this case. बयान की It is further submitted that in respect of the cultivation of the cannabis plant, small quantity and commercial quantity is not it's right. नहीं लगी है, Therefore, under section 37 of NDPS Act will बता दो। be not applicable. खसरे में तो जो जमीन है वो राम बाला की ही है। वो देखिए तीनों के स्टेटमेंट में आया हुआ क्या, उनका एक आर्गुमेंट था, उसके अपने को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। स्टेटमेंट नाम ने बताया ना उन्होंने, छविलाल दुबे, शत्रुसूदन वर्मा और रविशंकर दुबे। जी जी, क्या देखिए ये 99 एक्चुअली इसमें लगी नहीं है इसको। डायरी में होगा। हाँ मैं देख, पहले नंबर पर पेज दीजिए, यही वाला सबसे नीचे जाइए, ये लिखा है माय लॉर्ड ललित सेन। एक मिनट, इसमें ये है कि उक्त बरामद गांजा के पौधे के बारे में भी पूछा गया है। बाकी जो जमीन है वो इनकी है, प्रेजेंट एप्लीकेंट की। क्या लिखा हुआ ये बताइए। यस मैडम, उक्त बरामद गांजा के पौधे के बारे में ललित सेन की अनुज्ञप्ति बाबत नोटिस दी गई जो वैध कागजात पेश नहीं किया गया। ललित सेन से नोटिस क्यों दिया गया? वो रहा होगा उस वक्त। रहा होगा, ये आंसर हमको बिल्कुल नहीं पसंद है। बिल्कुल Yes, रहा ma'am. होगा क्या होगा? हाँ, मैं देख लेती हूँ इसको और एक बार पढ़ के। ये रहा बाकी जो होगा। जमीन है वो इनकी है, वो खसरा लगा हुआ है। वो पुलिस का सब इंस्पेक्टर है, अब वो है, उसने अपने उसमें लिखा था ललित सेन को क्यों नोटिस दिया गया, किसी न किसी रूप में, या तो उसका ओनर रहा होगा या उसका
हो रहा होगा, बताना पड़ेगा ना। ऑनर तो माय लॉर्ड खसरे के हिसाब से यही है। ये ललित सर देख लेते हैं, देख लेते किसी भी तरह से कनेक्शन नहीं रहता तो नोटिस क्यों दिया जाता? इसका मतलब नोटिस देकर उससे लाइसेंस मांगा गया है तो किसी न किसी रूप से उसकी कनेक्टिविटी है। यस तो बताइए क्या मैं- उसका कनेक्शन है? मैं वो नोटिस अभियोजन के द्वारा ही दिया गया है। हाँ इसमें ऐसा लिखा तो है कि अब ललित सिंह लिखा नहीं है, वो पुलिस का सब इंस्पेक्टर है, उसका स्टेटमेंट है। पास ओवर कर दी इसको। वो स्टेटमेंट उसका है, क्योंकि विटनेस का स्टेटमेंट नहीं है, पुलिस ऑफिसर का स्टेटमेंट यस है। ऑफिस अब बताइए वो क्यों उसके बाद, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना क्या उसका रिलेशन है, मैं बताऊँ। बता दीजिए। जी मेरी प्रार्थना है इसके लिए मैडम की जगह सीएम तिवारी साहब नहीं, को- ये आप सर, ये मैं आपका appoint- ये नहीं आपका सर, हर केस में वो यही करते हैं सीएम तिवारी साहब, हमारे हर केस ये क्या बात है सर, मैं नहीं मैं नहीं जानता माय लॉर्ड, वो आए हम मेरे सामने खड़े हो, मेरे को और मजबूत तैयारी करूंगा मैं, मैडम आएंगी मैं नहीं करूंगा तैयारी। ये गलत बात है, हमारे हर केस में जो भी नार्कोटिक्स की हम सिर्फ नार्कोटिक्स के केस लड़ते हैं उसमें सीएम तिवारी साहब आते हैं और आपत्ति लेते हैं इन्हीं के। नहीं सर, मैं इस बेंच हमारे केसों में इन्हीं के जूनियर लोग एनओसी में के लिए काम अप्लाई करता हूँ करते हैं, सर। ऐसा थोड़ी ना होता है, एक मिनट, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप आप सरकारी वकील हो, आप प्राइवेट वकील कैसे बन जाते हो? मैं प्राइवेट वकील नहीं हूं, मेरे को बताना पड़ता है आपके उनको। मिस्टर वकील कॉन्फिडेंस में से आते हैं एनओसी मांगने के लिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाई कोर्ट को आप लोगों ने सर, क्या समझ के इस रखा है? बेंच सरकारी में सर, वकील लोग आप क्या हो? आप अपनी लिमिटेड सॉरी आई एम सबमिटेड बाय लंदन काउंसिल ने खुद ही आपका आर्गुमेंट हुआ, हमने खुद उनसे कहा उस पॉइंट को बताइए। जी, जी। जो चीज था आपसे पहले हमने खुद ही कहा, जी जी वो अपना वो था, हमने खुद ही कहा उस चीज को बताइए। जी। ठीक है ना? जी। तो शांत रहना सीखिए। जी बोले बताइए, आप बताइए उसको बताइए। पास ओवर कर हाँ, आप उसको बताइए, हमने तो खुद ही कहा उस एंगल को जी, बताइए। जी। उसे बताने से पहले हमारा जी मैम। तो पेशेंस रखा जी करिए। जी सॉरी ठीक है ना? आई